हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कॉल बैक फंक्शंस को कि कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। कॉल बैक फंक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि लास्ट लेक्चर में हमने सिंक्रोनस और असिंक्रोनस को डिस्कस किया था और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि कॉल बैक फंक्शन को हमें क्यों यूज करना है या फिर इसको क्यों डेवलप किया गया है। तो अगर आपने हमारी लास्ट लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने कॉल बैक को क्यों ड्राइव किया है। तो चलिए देख लेते हैं कॉल बैक फंक्शन की डिफिनेशन को, फिर हम लोग उसको कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन की छोटी सी डिफिनेशन लिखी हुई है। लिखा है अ कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट which is then invoked inside the outer function to complete some kind of routine और action। मतलब क्या है कि कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जब हम किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में हम लोग एक फंक्शन को पास कर देते हैं। मतलब क्या, आपने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आपने एक दूसरा फंक्शन पास कर दिया, तो जो फंक्शन आप पास कर रहे होते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, उसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। सिंपल सा। अब बात आती है कि कॉल बैक फंक्शन को आप कैसे पता करेंगे कि आपको कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर यूज करना है। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड डिपेंड ऑन द आउटपुट ऑफ प्रीवियस कोड देन वी कैन यूज कॉल बैक। मतलब क्या है, आपको ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट लाइन का कोड तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब पिछली लाइन का कोड का हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इस केस में आप कॉल बैक का यूज कर सकते हैं और आपको एक आउटपुट जो है वो सीक्वेंस वे में मिल जाएगा, एक सिंक्रोनस वे में आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो लास्ट वाला जो वीडियो बनाई थी, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असिंक्रोनस वे का कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि असिंक्रोनस वे का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है उसमें हमें कुछ कोड को सिंक्रोनस वे में रखना पड़ता है या फिर आपको जरूरत पड़ सकती है। तो इस केस में आपको कॉल बैक का यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पुराने वाले कोड को ही मैं जल्दी से यहाँ पर ड्राइव कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस, मैंने यहाँ पर जो पिछला लेक्चर जो था उसमें जो मैंने कोड लिखा था उसी कोड को मैंने यहाँ पर लिख दिया। और आप देख लोगे एक सिंक्रोनस वे में जो हमें जो आउटपुट है वो मिल रहा है। कंसोल 1 पहले प्रिंट हुआ, फिर कंसोल 2 वाला हमें आउटपुट हमें मिला, फिर कंसोल 3। मतलब जैसा सीक्वेंस में हमें आंसर चाहिए था वैसा हमें मिल गया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को असिंक्रोनस बनाएंगे। असिंक्रोनस मतलब कि कुछ कोड है जो टाइम लेता है, आपका कुछ टाइम के बाद उसका हमें आउटपुट मिलता है। तो हम लोग ने क्या किया था, असिंक्रोनस बनाने के लिए जो सम नाम का फंक्शन था उसमें हम लोग ने सेट टाइम आउट का एक फंक्शन बनाया था और उसमें हम लोग ने पास किया था एक एरो फंक्शन और फिर उसमें एक पास कर दिया था हमने 2000 मिली सेकेंड, जो उसको बदल कर 2 सेकेंड में बना दे रहा था। तो अब जो हमारा जो कोड बन गया, ये हमारा असिंक्रोनस कोड बन गया है। तो अब इसमें क्या होगा, पहले प्रिंट होगा 1 3 लास्ट में प्रिंट होगा 2। तो ये कोड हमारा क्या असिंक्रोनस कोड है। इसी प्रकार का कोड हो सकता है कि जब आप किसी एपीआई को कॉल करेंगे तो एपीआई का रिस्पांस आने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप ये चाहेंगे कि भाई जब रिस्पांस हमें एपीआई का मिल जाए तब हमारा नेक्स्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसी प्रकार का कोड हमने कुछ लिखने की यहाँ पर कोशिश करी है, मतलब असिंक्रोनस कोड को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमारा यहाँ पर एक केस ड्राइव होता है। केस ड्राइव ये होता है, अब मैंने आपसे ऐसा बोला कि हमें क्या चाहिए कि जब ये कंसोल 2 प्रिंट हो जाए तब जाके हमें कंसोल 3 रन होना चाहिए। और इसके नीचे मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग और इसमें मैंने एक पास कर दिया 4 को। हमने कहा कि कंसोल 4 जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा। मतलब क्या है, कंसोल 3 तभी प्रिंट होना चाहिए जब कंसोल 2 हमारा प्रिंट हो जाए। अब कंसोल 2 प्रिंट कब होगा, कंसोल 2 जो प्रिंट होगा वो 2 सेकंड बाद प्रिंट होगा। तो 2 सेकंड बाद कंसोल 2 प्रिंट होगा, फिर कंसोल 3 प्रिंट होना चाहिए। कंसोल 4 पहले प्रिंट हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए आपके पास एक तरीका क्या है, आप कह रहे हैं कि भाई कंसोल 2 पहले प्रिंट हो फिर कंसोल 3 प्रिंट हो। तो हम लोग कंसोल 3 को उठाते हैं, यहाँ से कट करते हैं और कंसोल 3 को कंसोल 2 के नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अगर आप चेक करेंगे कि पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 और 3 सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएगा। अब देखेंगे 2 प्रिंट हुआ 3 प्रिंट हुआ। मतलब क्या, जो जो कोड है 2 को प्रिंट करा फिर 3, मतलब अब इतना कोड हमने जो
बनाया, वो सिंक्रोनस कोड हमने बना दिया, बट ये कोड सही नहीं है। कारण क्या है कि हो सकता है कि जो कंसोल 2 हमने लिखा, इसका कंसोल 3 जो हमें प्रिंट करना था, जो मैंने आपको बताया कि बाद में प्रिंट होना चाहिए कंसोल 2 के बाद, तो हो सकता है कि ऐसे जो कंसोल 3 था उसी प्रकार का यहाँ पर और भी कोड लिखा हो। मान लीजिए 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है और आपको वो तभी एग्जीक्यूट करना है जब कंसोल 2 प्रिंट हो जाए, या कंसोल 2 का हमें आउटपुट मिल जाए, या फिर सम फंक्शन जो बनाया उसका जब आपको आउटपुट मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, 1000 लाइन ऑफ कोड को यहाँ से कट करके क्या आप सेट टाइम आउट के अंदर डाल देंगे क्या? तो वो कोड अच्छा नहीं कहलाएगा। तो वो हमारे लिए काफ़ी बेकार कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड में हम लोग यूज करेंगे कॉल बैक को। तो कॉल बैक क्या करेगा, इसको थोड़ा और आसान बना देगा। तो कॉल बैक को यूज करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें कंसोल में क्या प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट होना चाहिए, आउटपुट हमें 2 मिलना चाहिए। तो हम लोग ने कॉल बैक की डिफिनेशन पढ़ी। कॉल बैक क्या होता है कि जब एक फंक्शन है और उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में हम लोग दूसरा फंक्शन पास करते हैं। तो देखिए जिस सम नाम का फंक्शन यहाँ कॉल किया था, तो इसके आर्ग्यूमेंट है, याद रखिए फंक्शन को जहाँ कॉल करते हैं फिर हम लोग जो पास करते हैं वो हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो जो फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पर, आज इस पेरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। और मैंने इस फंक्शन नाम दे दिया सीबी। सीबी मतलब कॉल बैक फंक्शन दे दिया। और या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, मैं इसी भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर लगा देता हूँ। तो मैंने कॉल बैक का फंक्शन ही मैंने यहाँ पर कॉल किया और मैंने कहा इसका आउटपुट एक में इसका आउटपुट यहाँ पर जब ये कॉल होगा तो इसका एक आउटपुट भी हमें यहाँ पर मिलेगा। मैं रिजल्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसका कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया रिजल्ट को। तो अब क्या किया हमने कि सम नाम का जो फंक्शन था इसके अंदर मैंने एक दूसरा फंक्शन जो था, मैंने उस फंक्शन को मैंने क्या किया यहाँ पर पास कर दिया। तो जो मैंने फंक्शन पास किया यहाँ पर सीबी, इसी फंक्शन को कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन। तो ये हमारा है आर्ग्यूमेंट। अब इस फंक्शन को हमें कहीं रिसीव भी करना पड़ेगा। रिसीव कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमने सम फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो डिक्लेयर यहाँ किया है तो हम लोग यहाँ पर इसको रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉल बैक। तो मैंने यहाँ पर कॉल बैक लिखा। तो जो कॉल बैक जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है ये कहलाता है हमारा प्रॉप्स, या फिर प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप इसको। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको यूज करना है। ये फंक्शन हमारा यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब इस फंक्शन को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इस सेट टाइम आउट के अंदर। तो अब इस सेट टाइम आउट के अंदर इसको पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि सेट टाइम आउट पहले आप ही इसको रिसीव करो। तो सेट टाइम आउट को रिसीव करने के लिए हम लोग यहाँ पर भेजेंगे कॉल बैक, जो हमने उसको गेट किया था। हमने ऊपर प्रॉप से मैंने इसको गेट किया, तो मैंने इसको सेट टाइम आउट को पहले भेजा। जैसे सेट टाइम आउट को मिल गया फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस एरो फंक्शन के अंदर पास करते हैं। पास करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉल बैक को पास कर दूंगा। तो कॉल बैक हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब इस फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल कर लेंगे कॉल बैक, और इस फंक्शन के को हम लोग क्या रिटर्न करा देंगे, 2 रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमारा कंसोल क्या कराना है, 2 ही तो कंसोल कराना है। तो यहाँ पर 2 रिटर्न करा दिया। तो ये 2 हमारा यहाँ पर आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 हमारा प्रिंट होके मिल गया। ये हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब 2 प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट प्रिंट कराया, तो जब 2 प्रिंट हो जाए तब हमारा 3 प्रिंट हो जाए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंसोल 3 को उठा के हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा कंसोल 3 यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल था कि हमने कॉल बैक फंक्शन बनाया, जो उसका रिजल्ट आ गया हमारे पास यहाँ पर, तब जाके हमने एक अगला कोड जो है वो एक्सिक्यूट कराया, हमने यहाँ पर बना दिया। तो एक छोटा सा एक एग्जांपल था हमारा यहाँ पर कॉल बैक का, कि पहले 1 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, फिर 2 आया, फिर 3 आया। इसी प्रकार हमारे और भी कॉल बैक बन सकते हैं, और भी आ सकते हैं, अलग तरीके से यूज हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ कॉल बैक का। आई थिंक उसमें सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया एक सम नाम का फंक्शन, जो कि सम करेगा रिटर्न a प्लस बी को। यहाँ पर मैं 2 प्रॉपर्टीज दे देता हूँ, 2 पैरामीटर्स a कॉमा बी। इसी प्रकार मैंने एक फंक्शन बनाया डिफरेंस नाम का, डिफ नाम का मैंने फंक्शन बनाया, और मैंने इसमें भेज दिया a कॉमा बी, और यहाँ पर रिटर्न कराते हैं a माइनस बी को। फिर अब क्या करते हैं,
मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया जिसमें इसका नाम दिया मैंने एक्शन, और इस एक्शन में हम लोग रिटर्न करा रहे हैं एक फंक्शन और दो वैल्यूज ए कॉमा बी, दो वैल्यू को। तो रिटर्न करते हैं यहाँ पर एफ एक्स को और यहाँ पर पास करते हैं ए कॉमा बी को। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिखा। आप क्या करते हैं, अब इस एक्शन वाले फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हमने एक्शन वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पर एक काम करते हैं, कंसोल लगा लेते हैं पहले, या फिर कंसोल इसी के अंदर लगा लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट जो है हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, या तो हमारा ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस एक्शन वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, और फिर इस एक्शन वाले फंक्शन क्या है, ये तीन पैरामीटर ले रहा है। एक तो पहला फंक्शन ले रहा है, तो फंक्शन हम लोग कौन सा एक्शन परफॉर्म करने देते हैं, मान लीजिए कि सम नाम का हमें एक्शन परफॉर्म करना है, तो सम नाम का एक्शन हमने परफॉर्म किया। फिर इसके अंदर एक पैरामीटर भेजा हम लोग ने 4,3, तीन पैरामीटर यहाँ टोटल यूज हो रहे हैं। एक पहला पैरामीटर जो है वो फंक्शन जाएगा, दूसरा पैरामीटर वैल्यूज है ए कॉमा बी। अब हमने सम वाला फंक्शन मैंने कॉल किया, तो ये अलग क्या किया हमने कि एक्शन नाम का एक फंक्शन था, उसमें हमने एक दूसरा फंक्शन पास किया। तो जो जो हमारा सम नाम का फंक्शन है, ये सम नाम का फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कॉल बैक कहलाएगा। सम फंक्शन इज कॉल बैक फंक्शन। तो जो सम फंक्शन है वो हमारा कॉल बैक फंक्शन है। तो सम फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, जैसे कॉल होगा वो क्या करेगा, दो पैरामीटर ले रहा है ए कॉमा बी, और यहाँ पर ए प्लस बी को हमें रिटर्न करके दे देगा। तो हमने क्या पास किया था, आप देखिए यहाँ पर एक्शन वाला पहले फंक्शन कॉल किया, एक्शन वाले फंक्शन में हमने भेजा सम वाले फंक्शन को, यहाँ पर एफ एक्स में सम आ गया, और फिर ए की जगह 4, बी की जगह 3 आया। तो सम वाले फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये जो कोड लिखा हुआ सिंपली वो ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि सम नाम का फंक्शन आएगा और उसमें पैरेंथेसिस लगी, मतलब सम नाम का फंक्शन कॉल किया जा रहा है, जो भी पैरामीटर ले रहा है 4,3 को। तो ये वाला सम वाला नाम का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। कॉल होगा तो ए प्लस बी हमें क्या करेगा, वो रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी रिटर्न होकर आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन जब कॉल हो जाएगा तो इसका आपको आंसर कंसोल में क्या मिल जाएगा, इसका आंसर 7 यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको डिफरेंस निकालना है, तो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एक्शन नाम का फंक्शन कॉल कराते हैं, और यहाँ पर एक हमने पास कर दिया आपकी बार दूसरा फंक्शन डिफ नाम का फंक्शन, एक पैरामीटर पास किया हमने 10,2 पास कर दिया मैंने। तो क्या होगा, एक्शन नाम के फंक्शन को तीन पैरामीटर यहाँ पर मिले, एक फंक्शन मिला जो कि फंक्शन कौन सा, डिफ नाम का फंक्शन, मतलब ये पूरा फंक्शन जो है डिफ नाम का वो यहाँ पर आ गया होगा, और उसके अंदर दो पैरामीटर हम लोग ने भेज देंगे, क्योंकि डिफ नाम के फंक्शन कितने चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए ए कॉमा बी, तो 10,2 यहाँ पर आ गया होगा। अगर आप नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो डिफ नाम का फंक्शन यहाँ पर आया और उसको दो पैरामीटर यहाँ पर मिले हैं, एक मिला है 10 और दूसरा मिला है 2। तो इसका जो आंसर क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो सी यहाँ पर हम लोग को पहला वाला सम मिल रहा है 4,3 7, और दूसरे में हम लोग को मिल रहा है 10,2, जो मैंने पैरामीटर पास किए उनका डिफरेंस 8 हमें यहाँ पर मिल गया। तो एक छोटा सा एक ये एग्जांपल था जिसका में हमने कॉल बैक को देखा कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो जो फंक्शन पास कर रहे हैं उसी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ ऊपर वाले में सम जो था वो कॉल बैक फंक्शन था, नीचे वाले में डिफ इज अ कॉल बैक फंक्शन, सीबी में इज द शॉर्ट फॉर्म कॉल बैक फंक्शन। तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉल बैक का, बट मोस्टली जो कॉल बैक्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए एपीआईज का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एपीआईज में एक टाइम यहाँ पर लग रहा होता है या फिर बहुत हैवी कैलकुलेशन है, तो उस जगह फिर आप कॉल बैक का यूज करें। तो आई थिंक गाइस आपको ये कॉल बैक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट अगर लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर 1-to-1 सेशन में भी मैं आपको ये कॉल बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा अगर आपको कुछ ज़्यादा डाउट हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।